आज मैंने यह सोचकर गड़बड़ कर दी कि मैं वैकल्पिक था। यह कुछ समय पहले था, इसलिए शायद इस उप के लिए पुराना था, लेकिन फिर भी एक पेंच, एक नाबालिग एक। यह एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने वर्षों से दोस्तों को बताया है और शायद आप इसका आनंद ले सकते हैं। 93 के पतन में और सिर्फ 18 साल का हो गया, मैं देश के दूसरी तरफ विश्वविद्यालय का रवाना हुआ। दुर्भाग्य से स्कूल में मेरे देर से प्रवेश के कारण मुझे निवास के लिए एक वेटलिस्ट पर रखा गया था। इसका मतलब था कि मुझे रहने के लिए अपनी जगह ढूंढनी थी जब तक कि डॉन ने कुछ नहीं खोला। मेरे माता पिता के क्षेत्र में कुछ दोस्त थे और उन्होंने उदारतापूर्वक मेरी देखभाल करने की पेशकश की जब तक कि मुझे कोई जगह नहीं मिल गई। उनके दो बेटे थे, जिन्होंने 1 साल पहले स्नातक किया था और दूसरा जो अभी अपना अंतिम वर्ष शुरू कर रहा था। वे गेट से बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छे थे, मुझे चारों ओर दिखाते थे और अपने नए शहर में मेरी बेरिंग प्राप्त करने में मदद करते थे, यहाँ तक कि मुझे एक जोड़े की सलाखों में चुपके से और कुछ लड़कियों को चैट करने के आत्मविश्वास के साथ मेरी मदद करते थे। अखबार में विज्ञापनों की जांच करने और फ्रॉड सप्ताह की गतिविधियों का आनंद लेने के कुछ दिनों के बाद मुझे विश्वविद्यालय के ऑफ कैंपस हाउसिंग ऑफिस के बारे में पता चला। मैं रूममेट्स आदि की तलाश में बुलेटिन बोर्डों को देखने के लिए गया था और मैंने कुछ उल्लेख किया कि वे रूममेट्स की तलाश कर रहे थे जिन्होंने वैकल्पिक लाइफ सेट का आनंद लिया था। बिल्कुल सही, मैंने सोचा, मैं पर्ल जाम और निर्वाण में हूँ। मुझे वैकल्पिक संगीत पसंद है। इसलिए मैंने सिर्फ उन सभी विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित किया और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। मैंने तब अपना रास्ता वापस कर दिया जहां मैं रह रहा था और उस रात अपनी कॉल करता था। खैर, यह अब बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं अपने मेजबान परिवार के साथ रात के खाने के लिए बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अपार्टमेंट का शिकार कैसे हो रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं सुपरस्टॉक था क्योंकि ऐसा लगता था कि बहुत सारे दिमाग वाले लोग थे जो थे मेरे जैसे वैकल्पिक। केविन, सबसे पुराने बेटे, ने खाना बंद कर दिया और मुझे जिज्ञासु रूप से देखा। आपका क्या मतलब है? ठीक है, वैकल्पिक जीवन शैली में रूममेट्स की तलाश में काफी कुछ विज्ञापन थे और मुझे ग्रंज म्यूजिक और द सिएटल सीन बहुत पसंद है। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है। आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि वे समलैंगिक हैं, सही है? ग्रंज संगीत में नहीं। मैं मर गया। सब हंस पड़े। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी को भी समलैंगिक होने के साथ एक मुद्दा था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह दृश्य था जिसे मैं हाई स्कूल से ताजा करना चाहता था। एक नए शहर में लड़कियों से मिलना और मिलना चाहता था जहां मैं किसी को नहीं जानता था। और मैं शायद वह रूममेट नहीं था जिसकी वे भी तलाश कर रहे थे। मुझे ऐसा नहीं पता था कि यह नहीं जानने के लिए कुल बेवकूफ था। अच्छी खबर यह है कि अगले दिन जब मैं फिर से कोशिश करने के लिए हाउसिंग ऑफिस में वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे छात्र सेवाओं से एक फोन आया कि निवास में एक जगह खुल गई थी, इसलिए मुझे सेट कर दिया गया था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। 90 के दशक में वैकल्पिक जीवन शैली का मतलब वैकल्पिक संगीत नहीं था। आज मैंने अपने निपल्स को रासायनिक रूप से जलाकर गड़बड़ कर दी। और नहीं, यह किंकी समय के दौरान भी नहीं किया गया था। यहाँ 22 महिलाएं। यह सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब मैंने अपने निपल्स को छेद दिया था, गुप्त रूप से, मेरे नियंत्रित माता पिता से दूर। बिल्कुल उन्हें सीधे प्यार करता था। वे सुपर भयानक लगते हैं, वे मुझे बहुत अच्छी तरह से सूट करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अत्यधिक अनुशंसा करें यदि यह आपकी बात है। निपल पियर्सिंग के साथ पाठ्यक्रम की एकमात्र समस्या बहुत लंबे समय तक उपचार का समय है। यह आमतौर पर ठीक होने में लगभग 1 साल लगता है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी उन्हें मामूली जलन हो सकती है और आपको बस क्षेत्रों को साफ और संरक्षित रखने की आवश्यकता है। इस हफ्ते मैं लगातार संक्रमण के साथ संघर्ष कर रहा था। मैं काफी कुछ स्रोतों से पढ़ता हूँ कि एक घाव सबसे अच्छा होता है जब कीटाणुरहित हो जाता है और एक पट्टी बैंडेड के माध्यम से नम रखा जाता है। और मेरे निपल्स पर स्क्वायर बैंडेड्स को मोड़ने की कोशिश करने के बाद मुझे एक विचार था, फैशन निपल कवर का उपयोग करें। वे गोलाकार हैं। मैंने कीटाणुनाशक के साथ अपने पियर्सिंग का छिड़काव किया और निपल कवर को छोड़ दिया 2 दिनों के लिए, यह मानते हुए कि वे जितने लंबे समय तक हैं उतना ही नम है। यह बेहतर है कि शरीर उतना ही बेहतर हो सकता है। बड़ी गलती। गोंद मेरी निपल त्वचा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, वे कवर मेरे स्तनों से चिपके हुए हैं और जाने नहीं देंगे। मुझे धीरे धीरे और दर्द से उन्हें चीरना पड़ा, जबकि त्वचा को मेरे निपल्स से फाड़ दिया जा रहा था, जिससे त्वचा के कच्चे पैच को छोड़ दिया गया जहाँ मेरे निपल्स होना चाहिए। तो बेवकूफ मुझे अब और अधिक खुले घावों को देखता है और सोचता है, हम कुछ और कीटाणुनाशक के साथ क्यों नहीं स्प्रे करते हैं? तो मैंने किया। और फिर सीधे ऑनलाइन वर्ग में चला गया।
और ओह मेरे भगवान, एक बेवकूफ़ विचार था। जब व्याख्याता बात कर रहा था, मेरे निपल्स को ऐसा लगा जैसे वे सफ़ेद गर्म लपटों से जला रहे थे। त्वचा सिकुड़ गई और फूटी हुई और गांठ में सूज गई और लाल हो गई, और दर्द इतना तीव्र था कि मैं शायद ही सांस ले सकता था। आखिरकार मुझे अपने माता पिता को यह बताना पड़ा कि मैं पूरे दोपहर डॉक्टरों और नर्सों को क्यों बुला रहा हूं, और आपातकाल का उल्लेख किया। यह नहीं था कि वे मेरे पियर्सिंग के बारे में कैसे पता लगाने वाले थे। वे प्रसन्न नहीं थे। 6 घंटे बाद में इतनी तेजी से, अब वे स्तन बल्कि हास्यास्पद लग रहे हैं, जैसे किसी ने एक जोड़ी को बॉबियों को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से निपल भागों को बहुत बड़ा और पूरी तरह से आसमान और ढेलेदार बना दिया। वे सभी जल गए हैं और फफोले हैं और जुको के चेहरे की तरह दिखते हैं यदि वह दोनों तरफ से जलाया गया था। एक सबक सीखा, कच्ची त्वचा पर एंटीसेप्टिक स्प्रे न करें। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने एंटीसेप्टिक के साथ अपने पियर्सिंग और आसपास की कच्ची त्वचा बंदियों को खींचने से का छिड़काव किया और रासायनिक रूप से मेरे निपल्स को जला दिया।